BA थर्ड ईयर होम साइंस एंड MA MSc थर्ड सेमेस्टर स्टूडेंट्स। कल मैंने आपको क्लास में न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पढ़ाना शुरू किया था, जिसमें एनर्जी रिक्वायरमेंट के बारे में बताया था। आज बता रही हूँ प्रोटीन रिक्वायरमेंट फॉर ए प्रेग्नेंट वुमेन। प्रोटीन अपने आप में बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है, एक नॉर्मल के लिए भी और एक प्रेग्नेंट लेडी के लिए तो ख़ास तौर से बहुत ज़्यादा। द नॉर्मल प्रोटीन रिक्वायरमेंट ऑफ एन एडल्ट वुमेन इज़ 55 ग्राम पर डे। जैसा हम इंडियंस के लिए प्रिस्क्राइब्ड है कि एडल्ट एज में मेल हो या फीमेल हमें 1 ग्राम प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से लेना चाहिए, यानी जितना हमारा वेट हो उतने ग्राम प्रोटीन की प्रतिदिन आवश्यकता होती है। इस पूरे सेंटेंस का मतलब ये है कि एक एडल्ट वुमेन है जिसका वेट 55 केजी है, तो उसे 55 ग्राम पर डे के हिसाब से प्रोटीन लेना चाहिए। ICMR 2010 prescribed for a pregnant woman 82.2 grams per day. ICMR 2010 प्रेस्क्राइब करता है अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो उसे प्रतिदिन 55 की बजाय 82.2 ग्राम्स पर डे के हिसाब से प्रोटीन लेना चाहिए, यानी जो एक्स्ट्रा उसकी इनटेक बढ़ रही है वो है 27.2 ग्राम्स पर डे के हिसाब से। और ये क्यों इतनी डिमांड बढ़ रही है, उसके क्या क्या कारण हैं, उसे क्यों इतना प्रोटीन ज़्यादा लेना चाहिए। एडिशनल प्रोटीन इज़ एसेंशियल फॉर, क्यों लेना है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, रैपिड ग्रोथ ऑफ द फीटस। माँ के गर्भ में फीटस की ग्रोथ बहुत फास्ट होती है, बहुत तेज़ी के साथ वृद्धि एवं विकास फीटस का माँ के शरीर में होता है। दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट, द एनलार्जमेंट ऑफ द यूट्रस, मेमरी ग्लैंड्स एंड प्लेजेंटा। माँ के शरीर में यूट्रस का साइज बढ़ता है। मैंने आपको पिछले क्लासेस में बताया था कि यूट्रस केवल नॉर्मल बॉडी में 50 ग्राम्स का होता है, लेकिन पूरे 9 मंथ्स 9 डेज की प्रेगनेंसी में ये यूट्रस का साइज बढ़कर 950 ग्राम्स हो जाता है, यानी यूट्रस में बहुत ज़्यादा वृद्धि या यूट्रस बढ़ रहा है। मेमरी ग्लैंड्स भी डेवलप होती हैं, मेमरी ग्लैंड्स, मेमरी डक्ट्स सब डेवलप होती हैं और उसमें मिल्क भरता है, मिल्क तैयार होता है। एंड प्लेजेंटा, जो कि जिसके द्वारा माँ के रक्त से फीटस की बॉडी में न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन जाती है, वो है प्लेजेंटा। तो ये 3 चीज़ें हैं जिसका माँ के शरीर में डेवलपमेंट होता है, यूट्रस, मेमरी ग्लैंड्स एंड प्लेजेंटा। इनके एनलार्जमेंट के लिए माँ को अतिरिक्त मात्रा में प्रोटीन लेना चाहिए। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, प्रोटीन की आवश्यकता बढ़ने का एक और अन्य कारण इंक्रीज इन मैटरनल सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम। मैंने आपको ये भी बताया था कि 30% ब्लड के वॉल्यूम में बढ़ोतरी माँ के शरीर में हो जाती है। तो इस बढ़ोतरी के लिए एंड सब्सिक्वेंट डिमांड ऑफ इंक्रीज्ड प्लाज्मा प्रोटीन, और प्लाज्मा प्रोटीन की डिमांड बढ़ रही है टू मेंटेन कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर एंड सर्कुलेशन ऑफ टिश्यू फ्लूइड्स। माँ के शरीर में ब्लड में कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने और जो फ्लूइड्स में टिश्यू है इसका सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए माँ को अतिरिक्त मात्रा में प्रोटीन लेना चाहिए। फॉर्मेशन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड वो फ्लूइड होता है जिसमें फीटस माँ के यूट्रस में रहता है और मूव करता रहता है। एमनियोटिक फ्लूइड फीटस को किसी भी प्रकार के आघात और चोट से बचाता है। ये एक थैली के अंदर ये फ्लूइड भरा होता है और इसका फॉर्मेशन प्रोटीन की प्रेजेंस में होता है। एंड
स्टोरेज रिजर्व्स फॉर लेबर, डिलीवरी एंड लैक्टेशन। ये 3 चीज़ें हैं बेटा जिनके लिए माँ के शरीर में प्रोटीन अगर स्टोर होता है तो ये तीनों चीज़ें बहुत कन्वीनियंट हो जाती हैं। लेबर का मतलब होता है प्रसव पीड़ा। जब बच्चे का जन्म होना होता है नॉर्मल ढंग से या सीज़र के भी ढंग से, तो बच्चे को जब शरीर से बाहर निकलना है तो बहुत असहनीय प्रसव पीड़ा माँ को होती है, इसे कहते हैं लेबर। डिलीवरी, डिलीवरी मतलब बच्चे का जन्म, जिसे प्रसव कहा जाता है। एंड लैक्टेशन, प्रसव या डिलीवरी होने के बाद तुरंत माँ के ब्रेस्ट से मिल्क आने लगता है और बच्चे को पोषण प्राप्त होना है। तो इस सब के लिए जो तैयारी है वो स्टोर्ड रिजर्व प्रोटीन के द्वारा ही होती है, यानी लीवर के लिए, डिलीवरी के लिए और लैक्टेशन फेज के लिए, और साथ ही साथ फॉर्मेशन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्रोटीन की बढ़ती हुई रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट बात है द ट्रांसफ़र ऑफ एमाइनो एसिड्स फ्रॉम द मदर टू फीटस। जो माँ के शरीर में प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है उससे एक फ़ायदा ये होता है कि जो एसेंशियल एमाइनो एसिड्स फीटस के लिए ज़रूरी होते हैं वो माँ के ब्लड से फीटस के शरीर में प्लेजेंटा के थ्रू पहुँच जाते हैं। अब कुछ बातें हम लोग ये करते हैं कि अगर माँ के शरीर में इतना जितना आईसीएमआर रिकमेंड कर रहा है कि 82.2 ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन एक गर्भवती महिला को लेना चाहिए, यानी एक्स्ट्रा 27.2 ग्राम्स प्रोटीन की आवश्यकता होती है। यदि इन केस माँ को प्रोटीन उतनी मात्रा में नहीं मिल पाता तो इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। इफ़ प्रोटीन रिक्वायरमेंट आर नॉट मेट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यदि प्रोटीन की ये रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पाती तो क्या होते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि देयर इज़ इंक्रीज रिस्क ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में जो रिस्क है वो बढ़ जाता है। प्रेगनेंसी यानी गर्भावस्था में खतरा बढ़ जाता है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात। दूसरी चीज़, द फीटस में ग्रो एट द एक्सपेंस ऑफ मदर। फीटस माँ के एक्सपेंसेस, माँ के ब्लड से सारा का सारा प्रोटीन ले लेता है क्योंकि उसका तो डेवलपमेंट हो रहा है। मैक्सिमम ग्रोथ ऑफ द बेबी कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड। जब माँ के एक्सपेंसेस पे होता है और माँ का शरीर या माँ के ब्लड में ऑलरेडी प्रोटीन कम है तो ऐसी कंडीशन में बेबी को जितना ग्रो होना चाहिए वो नहीं हो पाता। नंबर ऑफ सेल्स इन टिश्यूज पर्टिकुलरली इन ब्रेन में बी लेस, और इन सब का परिणाम ये होता है कि बच्चे का जो ब्रेन डेवलप होना चाहिए, ब्रेन में सेल्स इन टिश्यूज़ और सेल्स जितनी मात्रा में डेवलप होने चाहिए वो नहीं हो पाते हैं, तो मस्तिष्क का विकास अवरुद्ध हो जाता है। इन सब से बचने के लिए माँ को अपनी डाइट में प्रतिदिन कुछ चीज़ें ज़रूर लेनी चाहिए, जैसे मिल्क, मीट, एग एंड चीज़। ये कंप्लीट प्रोटीन मानी जाती हैं, ये नॉन वेजिटेरियन प्रोटीन्स हैं और कंप्लीट प्रोटीन मानी जाती हैं एंड ऑफ हाई बायोलॉजिकल वैल्यू, और इनकी जो जैविकीय मूल्य होते हैं वो बहुत उच्च कोटि के होते हैं और 100% ये प्रोटीन बॉडी में एब्जॉर्ब भी होती है। इसलिए एक प्रेग्नेंट वुमेन को, यदि वो वेजिटेरियन प्रेग्नेंट वुमेन है तो उसे प्रतिदिन 600 ml ऑफ मिल्क पर डे ज़रूर लेना चाहिए किसी न किसी फॉर्म में। जैसे मिल्क एज सच ले सकती हैं, मिल्क, कर्ड, पनीर, है ना, चीज़, किसी भी फॉर्म में मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट के रूप में माँ के शरीर में मिल्क ज़रूर जाना चाहिए। एडिशनल प्रोटीन में बी ऑब्टेन फ्रॉम लेग्यूम्स। इसके अलावा जो वेजिटेरियन मदर्स हैं, प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, उन्हें लेग्यूम्स और होल ग्रेन्स के द्वारा प्रोटीन प्राप्त करनी चाहिए। लेग्यूम्स मतलब होता है फलियाँ। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे सोयाबीन, तो 100 ग्राम अगर सोयाबीन वो लेती हैं तो 42 ग्राम्स प्रोटीन उसमें मौजूद रहता है। इसी तरह होल ग्रेन्स में वीट, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, मक्का, ये सब होल ग्रेन्स में आते हैं, इनको आहार में शामिल करना चाहिए। नट्स एंड ऑयल सीड्स,
नट्स एंड ऑयल सीड्स, बादाम, पिस्ता, काजू, अखरोट, इनमें तिल बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। Pulses or cereals, pulses versus cereals intake ratio should be 1:5. पल्सेस और सीरियल्स का जो रेशियो होना चाहिए, पल्स 1 पार्ट है तो 5 पार्ट जो है सीरियल्स अगर लिए जाते हैं किसी प्रेग्नेंट लेडी के द्वारा तो प्रोटीन सप्लीमेंट्स आर नॉट रिक्वायर्ड, तो उसे एडिशनल प्रोटीन सप्लीमेंट्स की कोई आवश्यकता नहीं होती। फॉर एडिशनल सप्लीमेंट्स का मतलब जैसे प्रोटीन एक्स है, कम्प्लान है, जो ये सप्लीमेंट्स मार्केट में अवेलेबल हैं उनको लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि माँ 1% पल्सेस लेती है और 5 भाग जो है वो सीरियल्स का प्रतिदिन कंज्यूम अपनी डाइट में करती हैं। तो ये आज मैंने आपको प्रोटीन रिक्वायरमेंट के बारे में बताया। मुझे उम्मीद है कि आप सबको समझ में आया होगा। यदि किसी भी स्टूडेंट की कोई क्वेरी हो तो निश्चित रूप से आप चैट बॉक्स में क्वेरी डाल सकते हैं और प्लस मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।